हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीक का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित के सदस्य प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 से प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं जो है प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक की वीडियो पूरे दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ मैंने दोस्तों इस चैप्टर के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पहले बताया हूं, उसके बाद मैंने सवालों को हल किया है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 6 से प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा प्रश्न संख्या 6वां दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रश्न संख्या 6वें का पहले हम लोग दोस्तों डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम जो है डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो एवरीवन, यहाँ पे जैसे कि आपको क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, लड़का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिगर में ये दोस्तों जो पी आर है ना, यही आपका क्या है, जिसके बारे में बोल रहा है कि मतलब 1.5 मीटर क्या है, लड़का है। तो ये हमारा हो गया 1.5 मीटर का, ये हो गया लड़का। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, ये जो है आपका जो है भवन है, ये आपका भवन है। कितना है ये पूरा भवन आपका है 30 मीटर, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 30 मीटर है। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा आपका भवन है। ये दोस्तों 1.5 मीटर ये जो है लड़के की लंबाई हो गई। ठीक है, अब दोस्तों बोल रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर, मान लीजिए यहाँ पे वो खड़ा है, बॉय मतलब लड़का, जब वो भवन की ओर जाता है तो यहाँ पे दिया है ना, तब उसकी आंख से भवन के, मान लीजिए यहाँ से वो जो चल के जा रहा है तो आंख उसकी यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे उसकी आंख है। तो दोस्तों उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले यहाँ पे जब वो था खड़ा तो 30 था, जब ये कुछ दूर चल के गया, मतलब यहाँ से जब ये यहाँ पे चल के जाता है तो इसकी आंख से जो कोण बन रहा है वो हो जाता है 60 अंश। अब क्या बोला है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो हमें नहीं पता है कि वो जो P से Q तक कितनी दूरी चल कर गया है, ये हमें नहीं पता है। तो फिर इसको आप क्या मान लोगे, इसको आप मान लीजिए x मीटर। माना हमने कि वो जो है x मीटर क्या हुआ है, भवन की ओर चल के गया है, जिससे उसकी जो आंख से बनने वाला कोण 30 से 60 हो गया। ठीक है, जब आपने यहाँ पे PQX माना है तो यहाँ पे आपको Q से C तक आपको मान लेना है क्या, y मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हमने PQ को मान लिया है, चूंकि हमें यहाँ पे हमें QC भी नहीं पता है तो इसको भी आपको मानना पड़ेगा। और चूंकि हमें ये बताया हमें ये बताना है कि वो जो P से लेके Q तक कितनी दूरी चल के गया है, तो P से Q तक हमने माना है कि वो जो x मीटर की दूरी चल कर गया है। और यही जो है x मीटर की दूरी, मतलब यही जो है x की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी भी आएगी वही हमारा आंसर होगा, यानी कि वो लड़का उतनी दूरी चल कर गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो नाम दिया है A, इसको B, C, इसको P और इसको R नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए, माना आपने जो क्या माना है, आपने माना है PQ आपने माना है कितना, PQ आपने माना है x, तो यहाँ पे x मीटर लिख दीजिए कॉमा, और क्या माना है आपने, QC माना है, तो QC बराबर आपने क्या माना है, y, तो यहाँ पे लिख दीजिए y, ये मीटर। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज, ये दोस्तों पहले आपको ना मतलब पहले यहाँ पे दोस्तों 2 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, कभी भी जब 2 त्रिभुज बने तो जो आंतरिक त्रिभुज होता है उसको लेकर चला जाता है। आंतरिक में कौन है, अंदर कौन है, ACQ है, ये वाला त्रिभुज आपको जो है लेकर चलना है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ त्रिभुज ACQ को क्यों लेकर चलेंगे अभी आप जान जाओगे। त्रिभुज ACQ में, तो यहाँ पे ACQ में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए एक चीज मैं और भी आपको बताना भूल गया। यहाँ पे दोस्तों हमें जो है सिर्फ दोस्तों यहाँ से मतलब है। ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर तक मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंब हमको चाहिए, ये जो नीचे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी भवन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 30 दिया है, तो फिर हमें जो A से लेके C तक चाहिए। तो आप क्या करिए, इस पूरे में से इतना कितना है, 1.5 मीटर है। यहाँ पे जो लड़के की लंबाई है वही हमारा ये भी होगा। अगर यहाँ पे ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा, 1.5 होगा। और चूंकि इतने
से हमको हमको जो कोई मतलब नहीं है, हमको दोस्तों सिर्फ जो है इतना त्रिभुज लेके चलना है, ठीक है, इतना। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो 30 में से क्या करिए, इसको आप 1.5 को क्या करिए, घटा दीजिए, मतलब 30 में से 1.5 जाएगा तो कितना आएगा, ये आपका 28.5 आ जाएगा। तो त्रिभुज ACQ में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा AC है तो यहाँ पे AC लिखिए, बटे में आधार क्या, आधार हमारा QC है तो QC लिखिए। यहाँ पे tan है तो tan लिखिए, tan थीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पे 60 दिया है तो यहाँ पे 60 लिखिए, बराबर AC का मान कितना दिया है 28.5, और बटे में QC आपने क्या माना है, QC आपने y माना है तो y लिखिए। अब यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 लिखिए, बराबर 28.5 बटे में y। यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ नहीं होगा होगा तो इसके नीचे 1 कर लीजिए, और दोस्तों तिरछा गुणा करिए, y का गुणा कड़ी में 3 करिए तो ये आपका कड़ी में 3 y हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा 28.5 में करिए तो 28.5। हमें चाहिए y का मान, तो y बराबर 28.5, और बटे में कड़ी को 3 भेजिए इधर तो कड़ी में 3 हो जाएगा। और जो है आप सभी जानते होंगे कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है नीचे वाला, वो दोस्तों कड़ी में नहीं होता है, तो कड़ी को हटाने के लिए हम जो क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं, मतलब इसी को उठाकर आपको जो है ऊपर नीचे गुणा कर देना है। 28.5 का गुणा कड़ी में 3 करिए तो ये आपका 28.5 कड़ी में 3 बटे में कड़ी में 3 का कड़ी में 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 28.5 कड़ी में 3, और 9 का वर्ग कितना होता है 3। अब ये 3 से 28 कटेगा, 3 9 27 दशमलव 1 बचा है, 1 के साथ 5 लीजिए, 15 3 5 15, यानी कि यहाँ पे y का जो मान है वो आपका 9.5 कड़ी में 3 हो गया, ये आपका y का मान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दोस्तों y का मान मिल चुका है, ठीक है, y का मान मिल चुका है। अब हम लोग ये जो पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे, मतलब ACP लेके चलेंगे, पूरा ACP, ठीक है। अब त्रिभुज ACP से हम जो यहाँ पे भी tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में ये जो है आपका A से लेके C तक आपका लंब हो गया, और ये आधार आपका क्या होगा, PC होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा PC। तो यहाँ पे tan थीटा का मान क्या दिया है, यहाँ पे जब आप पूरा लेके चलोगे तो यहाँ पे 30 अंश दिया है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, बराबर AC का मान कितना दिया है, तो A से लेके C तक हमारा 28.5 है तो 28.5 लिखिए, बटे में P से लेके C तक, तो P और C कैसे मिलेगा, तो जब आप PQ और जो QC यानी कि X और Y को मिलाकर ये आपको PC मिलेगा, यानी कि X प्लस Y होगा। tan 60 का मान 30 का मान कितना होता है, 1 बटा कड़ी में 3, बराबर 28.5 है तो ऐसे ही रहने दीजिए, बटे में x का मान हमें नहीं पता, वही हमको पता करना है। y का मान हमें दोस्तों मिला हुआ है, कितना मिला है हमें, जो है y का मान यहाँ पे देखिए, y का मान 9.53 मिला है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, तो 1 का गुणा यहाँ पे करिए, x प्लस 9.5 कड़ी में 3, तो फिर ये आपका x प्लस 9.5 कड़ी में 3 ही मिलेगा। इसका गुणा करिए इसमें तो 28.5 कड़ी में 3 हो जाएगा। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर यहाँ पे 28.5 कड़ी में 3 है, प्लस जाएगा उधर हो जाएगा माइनस 9.5 कड़ी में 3। यहाँ दोस्तों बाहर वाले से बाहर वाला ही घटेगा, ठीक है। 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, 0 लिखते नहीं है। 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये देगा इसको, तो फिर यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा, ये 2 इसको 1 हासिल दिया तो यहाँ पे बचा 1, और ये 5 में से 5 गया 0, ये समझ लीजिए कैंसिल हो गया, ठीक है। और दोनों में कड़ी में 3 कॉमन, तो कड़ी में 3 हो गया कॉमन, और इतना मीटर आपकी क्या होगी, यानी कि इतना मीटर वो लड़का चल कर गया होगा, यानी कि 19 कड़ी में 3 मीटर वो चल कर गया होगा, तब जाके जो कोड है उसकी जो दृष्टि द्वारा जो कोड है वो जो 30 से कितना हो गया, 60 हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 7वां है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि का ये मान लीजिए बिंदु है, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन है, मान लीजिए भवन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये भवन है 20 मीटर, ठीक है, ये आपका भवन है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो भवन है ना, इसको आप नाम लीजिए A, ये B और ये C, ठीक है, ये C और इसको नाम दीजिए D, ठीक है। अब ये जो भवन है ये भूमि से 20 मीटर ऊंची है, ठीक है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक जो है यानी कि ये जो है भवन यहाँ तक है, इसके ऊपर एक जो है मीनार है, ऐसे क्या है, एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना 45 है, यानी कि यहाँ से भूमि के, यानी कि ये जो भूमि के इस बिंदु से, ठीक है, मीनार का तल है, ये मीनार आपका सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, मीनार के तल से,
ठीक है। और भूमि के इस बिंदु से जो कोण बन रहा है वो आपका 45 अंश है, ये बोल रहा है। और 60 अंश है, यानी कि शिखर का मतलब शिखर से ये पूरा शिखर से अगर आप लेंगे तो ये पूरा आपका 60 अंश है, ठीक है। तो क्या बोला, मीनार की ऊंचाई, तो ये वाली ऊंचाई आपको पता करनी है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नहीं पता, तो ये मान लीजिए आप क्या x मीटर मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना माना मीनार की ऊंचाई, क्या मान लोगे आप, मीनार की ऊंचाई क्या मान लोगे, x मीटर, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप क्या करिए यहाँ पे कि पहले आप यहाँ पे इस जो है आधार को पता करिए कि ये जो आधार क्या है, ठीक है, ये आधार। तो दोस्तों जब तक हमें ये जो है आधार नहीं पता रहेगा ना, तब तक हम लोग ये इस जो मीनार की ऊंचाई को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे पहले आप क्या करिए, पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ आप क्या करिए कि त्रिभुज ए बी सी को लेके चलिए, त्रिभुज ए बी सी से यहाँ पे आप टेन थीटा का प्रयोग, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो गया ए बी, ठीक है, और जो आधार हमारा क्या हो गया बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिखिए। टेन है तो टेन लिखिए। थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पे, थीटा का मान 45 दिया, तो 45 लिखिए, बराबर ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान 20 है तो 20 लिखिए, बटे में बी सी का मान हमें नहीं पता है, यही हमें पता करना है, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिखिए, और 20 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 20, इसके नीचे 1 हो गया, 20 का गुणा 1 में करिए तो 20 हो गया, बराबर 1 का गुणा 20 में करिए तो 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी का मान कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको त्रिभुज लेके चलना, ये पूरा लेके चलना है, त्रिभुज डी बी सी। तो यहाँ पे त्रिभुज डी बी सी से, ठीक है, डी बी सी से, क्योंकि मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी है, x। अब जब हम त्रिभुज डी बी सी लेके चलेंगे तो जो हमें x का मान मिलेगा वही हमारी मीनार की ऊंचाई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको टेन थीटा का ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों टेन थीटा का प्रयोग तभी किया जाता है जब लंब और जो है आधार के बीच में कोई संबंध हो। तो यहाँ पे हमें लंब में ही तो x है और ये आधार तो हमें मिल ही गया है। तो यहाँ पे लंब और जो है आधार दोनों पता है, तो इसलिए टेन थीटा ही लंब और जो है आधार के बीच में संबंध बताता है, इसलिए हम लोग टेन थीटा का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे और भी त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पे डिपेंड करता है कि प्रश्न में दिया क्या है। तो इसमें जो है लंब और दोस्तों आधार से मतलब है, तो हमने इसलिए टेन थीटा का प्रयोग किया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हमारा हो जाएगा डी बी, तो यहाँ पे डी बी लिखिए, आधार क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी लिखिए। टेन थीटा का मान कितना दिया, यहाँ पे 60 दिया, तो 60 रखिए। डीबी का मान में क्या होगा, डी से लेके बी तक क्या होगा, x और ये 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमें डी मिलेगा, तो x प्लस 20 हो जाएगा। और ये BC का मान कितना है, तो BC का मान यहाँ पे आपको 20 है तो 20 लिखिए। टेन 60 का मान कितना होता है, 1। तो ये सॉरी, ये तो दोस्तों टेन 60 का मान कड़ी में 3 होता है, बराबर में x प्लस 20 और बटे में क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे तिरछा गुणा करिए, 1 का गुणा x प्लस 20 में करिए तो x प्लस 20 ही आएगा। 20 का गुणा कड़ी में 3 में करिए तो ये आपका 20 कड़ी में 3 ही होगा। हमें चाहिए x का मान, तो यहाँ पे x बराबर इधर 20 कड़ी में 3 है, प्लस जाएगा उधर जाएगा माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि 20 यहाँ पे 20 यहाँ पे, तो 20 कॉमन है दोनों में, तो कर लीजिए कॉमन। तो 20 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कड़ी में 3, माइनस है तो माइनस, और 20 जब आपने बाहर ले लिया तो इसकी जगह क्या बचा 1, यानी कि 20 कड़ी में यहाँ पे 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, यही आपकी मीनार की ऊंचाई होगी और जो है यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 8वें को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका दोस्तों 8वां दिया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि स्टैंड, जैसे मान लीजिए कोई भी मूर्ति स्थापित की जाती है, जब कोई मूर्ति कोई भी कहीं पे भी लगाता है तो पहले उसके लिए जो है वो चबूतरा बनाता है, ठीक है, जिसपे उसको रखना होता है, तो उसी को यहाँ पे पेडेस्टल कहा गया है। तो यहाँ पे बोला है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति क्या है लगी है। मान लीजिए ये जो पेडेस्टल आपका यहाँ तक है, ठीक है, ये जो पेडेस्टल हो गया, पेडेस्टल के ऊपर जो है मूर्ति क्या है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 1.6 मीटर बोला है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लीजिए पेडेस्टल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, जिसपे मूर्ति को ढक दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से यानी कि इस जो पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति क्या की हुई है, इस पे लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप नाम भी दे दीजिए, तो इसको हमने नाम दे दिया A, ये आपका B हो गया, ये आपका C, ये आपका D हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पे भूमि का, ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मूर्ति के शिखर का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। और क्या बोला है,
और बोला है और बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि पेडेस्टल आपका ये है, पेडेस्टल आपका यही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है, तो पेडेस्टल का शिखर ये हुआ। और जो इसी भूमि से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी जो भूमि के बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना बोला है, यहाँ पे उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, यानी कि हमको यहाँ पे ये वाली ऊंचाई हमको बतानी है, ठीक है, डी बी हमको बताना है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो ये हमें नहीं पता तो एच मानना पड़ेगा, ठीक है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 8वें की ही तरह है, एकदम सॉरी 7वें की तरह है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है माना यहाँ पे पेडेस्टल माना पेडेस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ पे पेडेस्टल की ऊंचाई आप क्या मान लोगे, एच मीटर, ठीक है। यहाँ पे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे आप पहले आप यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे पहले आप त्रिभुज पहले आप लेके चले किसको, डी बी सी को। तो त्रिभुज यहाँ पे डी बी सी से, त्रिभुज डी बी सी से, तो डी बी सी से लेके चलेंगे तो पहले हमको बी सी का मान चाहिए, ये जो आधार पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी बी सी से यहाँ पे हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें जो है आधार और जो है लंब में संबंध यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए हम लोग tan थीटा लेके चलेंगे, क्योंकि tan थीटा ही लंब और जो आधार में संबंध दिखाता है। यहाँ पे आप कॉट भी लेके चलेंगे, क्योंकि कॉट भी जो है लंब और जो आधार में ही संबंध बताता है, लेकिन जो है जब ये सीधा लेने पर हमारा काम चल जा रहा है तो हम जो उल्टा काम क्यों करें। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो यहाँ पे हम जो है सिर्फ त्रिभुज डी बी सी लेके चल रहे हैं, तो लंब हमारा ये जो डी बी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी बी और बटा में आधार क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, 45 है, बराबर db का मान कितना दिया है, तो db का मान हमारा दिया है h, तो h रखिए बटे में bc का मान नहीं दिया तो ऐसे रहने दीजिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और h बटे में bc, ठीक है। यहाँ पे 1 करिए, bc का गुणा 1 में करें तो आपका bc होगा, और ये 1 का गुणा h में करें तो h होगा, यानी कि ये हमारा bc कितना आ गया, h मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए, ठीक है, पेडेस्टल की ये जो है h का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान अभी हमें पता नहीं है, ये हमको मिला है, ये भी हमको BC भी h ही मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये जो पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब त्रिभुज ए बी सी से यहाँ पे भी आपको tan थीटा का ही प्रयोग करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ए बी हो गया। देखिए लंब यहाँ पे ए से लेके बी तक, क्योंकि हम पूरा लेके चल रहे हैं तो ए से लेके बी तक हमारा लंब होगा, और जो आधार तो वही होगा हमारा बी सी ही होगा। tan थीटा का मान कितना दिया है, सॉरी 60 अंश दिया है, तो 60 लिखिए, बराबर ए बी का मान, तो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी में 2 लोग हैं, ठीक है, ए से लेके बी तक 1.6 और ये एच, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तभी जाके आपको ए से लेके बी तक का मान मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमारा 1.6 प्लस एच और बटे में बी सी हमारा कितना है, तो बी सी हमारा एच है, तो बी सी की जगह पे एच रखिए, यहाँ पे बी सी की जगह पे एच, यहाँ पे देखिए बी सी की जगह पे एच आया है, तो यहाँ पे बी सी की जगह पे एच हो गया। tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस एच और बटे में एच, ठीक है। इसके नीचे 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा करिए, कड़ी में 3 का गुणा एच में करिए तो कड़ी में 3 एच हो जाएगा, और ये 1 का गुणा 1.6 प्लस एक्स में करिए तो 1.6 प्लस एच ही आएगा। एच वाले को एक तरफ करिए, तो यहाँ पे कड़ी में 3 एच है, प्लस वाला इधर हो जाएगा माइनस, बराबर 1.6। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में एच कॉमन है, तो एच जो है कॉमन ले लीजिए, तो फिर ये अंदर क्या बचेगा, कड़ी में 3 माइनस है तो माइनस, एच आपने बाहर ले लिया तो इसकी जगह क्या बचेगा 1, बराबर में 1.6। हमें चाहिए एच का मान, तो यहाँ पे एच बराबर इधर क्या है 1.6 बटे ये जो गुड़ा जाएगा इधर क्या हो जाएगा, ये जो है ये पूरा बटे में आ जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1 बटे में आ जाएगा, ठीक है, 1 कड़ी में आ गया। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कभी भी हमारा जो भिन्न होता है वो जो कड़ी में नहीं होना चाहिए, तो इसका जो हर जो है यहाँ पे नीचे कड़ी है यहाँ पे, तो कड़ी को हटाना पड़ेगा। तो कड़ी हटाने क्या करते हैं, परमीकरण, तो फिर जो इस पूरे को उठाकर ऊपर नीचे आपको जो गुणा करना है इसी को उठाकर ऊपर नीचे, लेकिन चिन्ह यहाँ पे बदल देना है, माइनस है तो प्लस ले लीजिए, कड़ी में 3 प्लस 1 और बटे में कड़ी में 3 प्लस 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एच बराबर 1.6 का गुणा कड़ी में 3 में करिए तो ये आपका 1.6 कड़ी में 3 होगा, प्लस है तो प्लस करिए, और 1.6 का गुणा 1 में करिए तो 1.6 ही होगा, और बटे में यहाँ पे आप क्या करिए, ये पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। आप सभी जानते होंगे कि अगर जो दो समान चीज़ें प्लस माइनस के रूप में है तो उनको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1.8 बटे में, यहाँ पे किसी भी कड़ी का जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से कड़ी कट जाता है, मतलब 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
ऊपर में दोस्तों आपको जो है दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1.6 इसमें भी 1.6 इसमें भी है, तो यहाँ पे 1.6 आप जो है कॉमन ले लीजिए। तो ये तो ये आपका बचेगा कड़ी में 3 प्लस है तो प्लस, ये आपने बाहर ले लिया तो इसकी जगह पे 1 बचेगा, बटे में 3 में से 1 गया 2। और यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 से 1 में भाग नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे पहले ये दशमलव वो यूज करेंगे, उसके बाद तब 6 को 1 के साथ ले सकते हैं। ठीक है, जब ये दशमलव के पहली वाली संख्या में जब भाग न जाए तो हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा के दशमलव लेते हैं, उसके बाद दोनों संख्याओं को एक साथ लेके भाग दे सकते हैं। तो 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, और ये कड़ी में 3 प्लस 1 हमारा ऐसे ही रहेगा, और यही आपका पेडेस्टल की ऊंचाई होगी, यानी कि 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, यही हमारी पेडेस्टल की पेडेस्टल की ऊंचाई हमारी यही होगी जो हमने माना था, क्योंकि हमने पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मानी है, h मानी है, तो h का मान यही होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9 है, एक मीनार के पाद बिंदुओं से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक जो मीनार है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जो मीनार आप बना लीजिए ऐसे, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मान लीजिए मीनार से भवन छोटी होती है, क्योंकि मीनार बड़ी होती है, भवन छोटा होता है। ये जो आपका क्या है, भवन है मान लीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसको आप मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, क्या बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये जो मीनार है हमारा, ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए। इसको हमने नाम दे दिया, ये आपका हो गया AB, ठीक है, ये हो गया CD। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये पाद बिंदु ये हो गया, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन का शिखर ये है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बोला है कि 30 अंश है, 30 अंश बना लीजिए। ठीक है, मीनार का ये पाद बिंदु, निचले बिंदु को ही पाद बिंदु कहते हैं, और जो भवन का शिखर ये होगा। ठीक है, इससे ये जो है 30 अंश का कोण बना रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का ये पाद बिंदु से मीनार के शिखर का ऐसे ये का कोण कितना है, यहाँ पे 60 अंश है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई यहाँ पे कितना बोला है, 50 मीटर बोला है, तो फिर यहाँ पे बोला कि भवन की ऊंचाई, यानी कि हमको जो AB का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है इसकी जो ऊंचाई नहीं पता है, तो इसको आप क्या मान लीजिए, h मान लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माना भवन की ऊंचाई AB बराबर क्या मान लेंगे आप, h मीटर। ठीक है, यहाँ पे पहले आप क्या करिए, चूंकि हमें यहाँ पे ये जो ऊंचाई बतानी है, भवन की ऊंचाई बतानी है, तो भवन की ऊंचाई हमें दोस्तों मिल जाता अगर हमें यहाँ पे आधार दिया होता ना, आधार पता होता तो भवन की ऊंचाई हम लोग निकाल सकते थे tan थीटा का प्रयोग करके। लेकिन यहाँ पे यही नहीं दिया, तो पहले हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। लेकिन जो इसको हम लोग किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, हम जो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई की सहायता से पहले हम लोग इस जो है भवन और जो मीनार के बीच का जो आधार है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको त्रिभुज क्या लेके चलना है, आपको त्रिभुज ACD लेके चलना है, ये वाला त्रिभुज लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ACD से यहाँ पे आपको tan थीटा का प्रयोग करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है, CD है, आधार हमारा क्या है, AC है, तो AC रखिए। tan थीटा का मान कितना है, क्योंकि आप ये वाला लेके चल रहे हो, 60 है तो 60 रखिए, बराबर में CD का मान कितना दिया, तो CD का मान 50 दिया ही है, और AC का मान नहीं पता, यही हमको पता करना है। tan 60 का मान कितना होता है, आप सभी जानते होंगे, tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है, तो कड़ी में 3 बराबर ये 50 है तो 50 रखिए, बटे में AC है तो AC, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ नहीं होला तो कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा करिए, कड़ी में 3 का गुणा AC में करें तो कड़ी में 3 AC बराबर 1 का गुणा 50 में कर दीजिए, 50 हो जाएगा। हमें चाहिए AC का मान, मतलब आधार चाहिए। AC बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 50 है, ये कड़ी में 3 जाएगा इधर, क्योंकि ये गुड़ा जाता है तो बट्टे बन जाता है, मतलब भाग हो जाता है। अब चूंकि इसका नीचे का कड़ी में आ रहा है तो कड़ी हटाने क्या करते हैं, परमेकरण, मतलब इसी को उठाकर ऊपर नीचे गुड़ा, 50 गुड़ा कड़ी में 3 करिए तो कड़ी में 3 में करिए तो 50 का गुड़ा कड़ी में 3 में करेंगे तो 50 कड़ी में 3 होगा, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में तो कड़ी में 9 होगा, और ये 50 कड़ी में 3 और बटे में 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 आ जाएगा, मतलब 50 कड़ी में 3 बटा में 3, ये हमको मिल गया AC का मान। ठीक है, अब हम यहाँ पे, जब हमें यहाँ पे ये जो है मिल चुका है, ये 50 कड़ी में 3 बटे में 3 आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ACB लेके चलेंगे, क्या ABC या ACB जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पे अब हम त्रिभुज ABC से
tan थीटा का ही प्रयोग करिए। तो यहाँ पे जब हम ये ए बी सी लेके चलेंगे तो यह हमारा लंब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है ये लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया ए सी। तो यहाँ पे रखिए ए सी। tan थीटा का मान कितना दिया, थीटा का मान हमारा दिया 30 अंश, बराबर में ए बी का मान कितना दिया है, तो ए बी का मान हमें h वही पता करना है। ए बी का मान जो हमने माना है h मतलब भवन की ऊंचाई, वही हमें पता करना है। ए सी का मान कितना आ गया, तो ए सी का मान यहाँ पे आपका आया है ये 50 कड़ी में 3 बटा में 3, ठीक है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, बराबर में ये h है तो h रखिए, और ये 50 कड़ी में 3 और बटा में 3 है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा करिए, कड़ी में 3 का गुणा h में करिए तो ये तो ये आपका कड़ी में 3h, एक का गुणा करेंगे इसमें तो ये 50 कड़ी में 3 और बटे में क्या हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। यहाँ पे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, h का यहाँ पे h बचा है तो h हो गया, और ये 50 और बटा में कितना हो गया 3। अब चूंकि ये आपका मिश्र भिन्न में, इसको आप चाहें तो बदल सकते हैं, मतलब 3 से 50 में भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 2 बचेगा और बटे में 3 है तो 3, यानी कि जो भवन की ऊंचाई होगी वो जो 16 सहित 2/3 मीटर होगी। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 10वें को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, एक 180 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, मान लीजिए ये एक सड़क है ऐसे, ये जो है सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है ऐसे, ठीक है। कह रहा है आमने सामने समान लंबाई के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कह रहा है एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे क्या हैं, लगे हैं। दो खंभा है, एक ये जो सड़क है, सड़क के एक किनारे एक खंभा है, दूसरे किनारे में भी एक खंभा है, दोनों की लंबाइयाँ बोला है समान है, तो समान रहने दीजिए इसको। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि इन दोनों खंभों के बीच में सड़क, ये जो सड़क है, अब कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क है, ये जो सड़क के एक बिंदु से, अब वो बिंदु आपका कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वो जो बिंदु है, इस बिंदु से बोला है, एक बिंदु से के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। मान लीजिए इसका जो है शिखर का उन्नयन कोण ये आपका बोला है कि ये आपका 60 है, और ये वाला मान लीजिए इसको जो है बोला है क्रमशः कितना है, यहाँ पे 30 अंश हो गया, ठीक है। कह रहा है कि मतलब जो ये 80 मीटर चौड़ी जो सड़क है, इन दोनों खंभों के बीच से सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, इस वाले खंभे के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो 60 है, और जो है इस वाले खंभे के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या बोला है खंभों की ऊंचाई, इन दोनों खंभों की ऊंचाई बताइए। तो जो ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको आप h मान रहे हो तो ये भी आपका h ही होगा, क्योंकि आपका प्रश्न बोला है कि ये आमने सामने समान लंबाई के हैं, तो जब इसका h है तो इसका भी क्या होगा, h ही होगा। मतलब जो मतलब एक h का मान आएगा वही आपका दोनों का मान होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, यानी कि चौड़ाई 80 मीटर है। कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब जो है यहाँ से इस बिंदु से इस खंभे की दूरी क्या है, और जो इसी बिंदु से इस खंभे की दूरी क्या है वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कि दूरी क्या है, तो इसको पहले तो आप नाम दे दीजिए। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, इसको D नाम दे दीजिए, ठीक है, और ये बीच वाले को नाम दे दीजिए P, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता है, तो इसको आप मान लीजिए x, ये वाला हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और जब आपने x माना है तो ये पूरा चौड़ाई कितना है, 80 है। अगर आप पूरे में से इतने को आप घटाते हैं तो क्या आपको इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये आपका 80 में से x घटाएंगे क्या आ जाएगा, 80 माइनस x आएगा, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप मान लीजिए माना यहाँ पे आप मान लीजिए खंभे की ऊंचाई यहाँ पे आप क्या मान लीजिए, h मान लीजिए, h मीटर, तथा बिंदु की दूरी, यहाँ पे आप बिंदु की दूरी मान लीजिए। इस बिंदु की दूरी दोनों खंभों से मान लीजिए हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका मान मिल जाएगा ना, इसका मान मतलब इस खंभे से इस बिंदु की दूरी अगर हमको पता हो जाएगी तो हम जो है इसी बिंदु से इस खंभे की दूरी बता सकते हैं। अगर हम टोटल 80 में से इसको हम घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको ये भी। तो यहाँ पे ये हमने क्या माना है, 80 मीटर। तो यहाँ पे पहले आप क्या करिए,
यहाँ पहले आप दोनों में से कोई भी एक त्रिभुज लेके चलिए। तो हम यहाँ पे त्रिभुज लेके चलते हैं, कौन सा, ये वाला त्रिभुज ए बी पी को। तो त्रिभुज ए बी पी से, तो यहाँ पे ए बी पी से, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है, ए बी है, आधार क्या है, ए पी हो गया। tan यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा का मान कितना हुआ है, 60 है, तो 60 रखिए बराबर ए बी का मान कितना है, h है, और ए पी का मान कितना है, x है। tan 60 का मान कितना होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 रखिए, और यहाँ पे h है तो h बटे में x है तो x रखिए। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से आप तिरछा गुणा करें, क्योंकि दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग जो तिरछा गुणा ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक का गुणा h में करेंगे तो h बराबर, और x का गुणा करिए इसमें, तो ये आपका कड़ी में 3x हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब पुनः आप जो है त्रिभुज, अब आप कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें भी आप जो है, इसमें तो हमने जो h का मान h बराबर दिखाया है, यहाँ पे भी आप जो है h बराबर दिखाइए, क्योंकि दोनों ही में क्या है, h दोनों में बराबर है। तो यहाँ पे मतलब इस वाले त्रिभुज से भी हम लोग जो है h का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज हम जो है लेके चलेंगे क्या, तो यहाँ पे अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेके चलेंगे, त्रिभुज हम लेके चलेंगे यहाँ पे सी पी डी को, ठीक है, सी पी डी को। तो यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे सी पी डी से, तो सी पी डी से अगर आप लेके चले तो यहाँ पे भी आपको tan थीटा का यूज करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब हमारा हो जाएगा सी डी, यहाँ पे देखिए सी डी लंब हो जाएगा, और आधार हमारा क्या होगा, आधार हमारा पी सी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी सी। यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 30 रखिए बराबर में सी डी का मान कितना दिया है, तो सी डी का मान आपका h है तो h रखिए, बटे में पी सी का मान कितना दिया है, पी सी 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, बराबर में h बटे में 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप इन दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं होगा तो तिरछा गुणा करिए, कड़ी में 3 का गुणा h में करिए तो ये आपका कड़ी में 3h हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा 80 माइनस एक्स में करिए तो ये आपका 80 माइनस एक्स ही होगा। हमें यहाँ चाहिए h का मान, तो h बराबर ये आपका 80 माइनस एक्स, और बटे में ये आ जाएगा कड़ी में 3, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये आपका हर कड़ी में है, तो इस जो कड़ी को आप हटाइए या ना हटाइए आपके ऊपर है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, मत हटाइए, क्योंकि आगे हमें हल करना है। तो ये आपका जो बनेगा h का मान, ये जो समीकरण 2 बनेगा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 बना है और ये 2 बना है ना, इन दोनों का अब हम लोग तुलना करेंगे, मतलब दोनों को अब हम लोग बराबर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि मतलब दोनों ही खंभों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो फिर यहाँ पे भी हमारा जो h का मान आया है कड़ी में 3x, और यहाँ पे जो h का मान आया है 80 माइनस एक्स बटा में कड़ी में 3, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो है प्रश्न में बोला है कि खंभों की ऊंचाई बराबर है, h बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे आपको करना ये है कि समीकरण, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे। तो एक क्या दिया है, एक आपका दिया है कड़ी में 3x, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कड़ी में 3x बराबर, तुलना का मतलब होता है बराबर करना है, 2 के, 2 क्या दिया है 80 माइनस एक्स बटे में कड़ी में 3, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं करना है, तो यहाँ पे आप तिरछा गुणा करिए, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये वाला आपका कड़ी में 3x दिया है ना, तो यहाँ पे समीकरण 1 में 3x है, तो यहाँ 3x हो जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 तो कड़ी में 9 हो जाएगा, x साथ में तो x रहेगा, बराबर 1 का गुणा 80 माइनस एक्स में करें तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 9 का बराबर कितना होता है 3x, साथ में तो x हो गया, माइनस को लाएंगे इधर हो जाएगा प्लस, और बराबर में 80 है तो 80, 3x और 1x हो जाएगा 4x, बराबर में 80 हो जाएगा, 4 से 80 काटेंगे 20 बार में, यानी कि x का मान आएगा 20 मीटर, यानी कि यहाँ पे x का मान हमें सिर्फ मिला है 20 मीटर, ठीक है। अब ये x का मान हम लोग जो समीकरण 1 या 2 में रख के हम लोग जो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है अब x बराबर 20 मीटर समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो एक हमारा क्या दिया है, h बराबर कड़ी में 3x दिया है, ठीक है, यही हमारा समीकरण 1 बना है, ठीक है। तो कड़ी में 3 और 3 लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह, x का मान कितना 20, तो 20 रखिए, 20 का गुणा इसमें करें तो 20 कड़ी में 3 मीटर, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा खंभे की ऊंचाई, ठीक है, खंभे की ऊंचाई हमने h मानी थी तो h का मान ये हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी बताइए, तो यहाँ पे अब उस बिंदु से
बिंदु से खंभे की, उस बिंदु से खंभे की दूरी, खंभों की दूरी बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे आप फिगर में आप इस बिंदु से इस खंभे का दूरी क्या लिए हैं, x, और जो इसी बिंदु से दूसरे खंभे का दूरी क्या क्या आपने लिया है, 80 माइनस एक्स। तो फिर हमारा जो है दूरी क्या क्या है, एक तो x है और दूसरा 80 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आया है प्रश्न में, देखिए x का मान 20 आया है, तो ये x का मान हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि पहले खंभे की जो दूरी है उस बिंदु से 20 मीटर है। और ये 80 माइनस एक्स का मतलब ये है कि 80 में से माइनस करना है, x का मान 20 आया तो 80 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा 60 मीटर। यानी कि पहले खंभे की उस बिंदु से दूरी 20 मीटर होगी और जो दूसरे खंभे की उसी बिंदु से दूरी 60 मीटर होगी, और जो खंभे की ऊंचाई 20 कड़ी में 3, ये और ये तीनों ही हमारे इस प्रश्न के उत्तर होंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।